पिछले एपिसोड में आपने सुना कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि विषयों के चिंतन से उसके प्रति आसक्ति से उसके प्रति कामना और कामना में विघ्न पड़ने पर क्रोध की उत्पत्ति होती है। वे आगे बताते हैं, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव यानी मूर्खता का भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से व्यक्ति अपनी स्थिति से गिर जाता है। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रियश्चरण आत्मवशैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। परंतु जिस साधक ने अपने अंतःकरण को वश में कर लिया है और वह लगाव या घृणा से मुक्त है, तो उसकी इंद्रियां यदि विषयों में विचरण करे तो उसके अंतःकरण को प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। जिस तरह यात्रा के समय किसी अनजान स्थान पर सुंदर दृश्य देखकर एक बच्चा प्रफुल्लित हो उठता है, परंतु उसे भोगने की चेष्टा नहीं करता, क्योंकि उसके अंतःकरण में सिर्फ माँ का सानिध्य है जो यात्रा कर रही है। प्रसादे सर्वदुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो हयाशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। साधक के अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर अंतःकरण के सारे दुख समाप्त हो जाते हैं और उस प्रसन्नचित कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर सिर्फ परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभायवतः शांतिरशांतस्य कुतः सुखम। जिसने मन और इंद्रियों को नहीं जीता है, यानी जिसके वश में मन और इंद्रियां नहीं है, उस व्यक्ति में निश्चयात्मिकता अर्थात स्थिर बुद्धि नहीं होती और उस व्यक्ति के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती और भावनाहीन व्यक्ति को शांति नहीं मिलती और शांति के बिना मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। इंद्रियाणाम ही चरताम यन मन्नो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम वसि। क्योंकि जैसे जल में नाव को हवा अपनी दिशा में कर लेती है, वैसे ही मन जिस इंद्रिय के साथ विषयों में विचरण करता है, उस समय वह इंद्रिय अयोग्य व्यक्ति की बुद्धि को हर लेती है। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाबाहो, जिस व्यक्ति की इंद्रियां अपने अपने विषयों से हर तरह से निग्रह की हुई हैं यानी लगाम लगाई हुई हैं, उसी की बुद्धि स्थिर है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनयः। संसार के हर प्राणी के लिए जो रात है, उसमें स्थित प्रज्ञ व्यक्ति ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में जागता है और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सारे प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात के समान है। आपूर्यमाणम चल प्रतिष्ठम समुद्र मापा प्रविशन्ति यद्वैत तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी। जिस प्रकार सारी नदियों के जल बिना विचलित किए अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में समा जाते हैं, उसी प्रकार स्थिति प्रज्ञ व्यक्ति में सब भोग बिना किसी तरह के विकार उत्पन्न किए ही समा जाते हैं। वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निष्प्रियः निर्ममो निरंकारः स शान्तिमधिगच्छति। जो व्यक्ति सारी कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और ईर्ष्या रहित होकर विचरण करता है, वही शांति को प्राप्त होता है या शांति को प्राप्त है। येषा ब्राह्म स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमोह्यति स्थित्वा स्यामंत काले अपि ब्रह्म निर्माण मृच्छति। हे अर्जुन, यह स्थिति ब्रह्म को प्राप्त हुए व्यक्ति की है। यह योगी व्यक्ति कभी भी मोहित नहीं होता और अंत समय में भी ब्राह्मी स्थिति में रहते हुए ब्रह्म आनंद को प्राप्त हो जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे सांख्योगो नाम द्वितीयो अध्यायः। द्वितीय अध्याय यहाँ समाप्त हुआ।